देश के प्रधानमंत्री जी अभी 2 से 3 दिन में जैसे ही चुनावी रैली स्टार्ट होगी बिहार की, कहने वाले हैं, भाइयों और बहनों, बिहार से मेरा पुराना नाता है। जब मेरी माँ लिट्टी बनाया करती थी तो मेरे पिताजी बिहार से जाके चोखा लाया करते थे। एक अंधभक्त मोदी जी से बोला, मोदी जी का अंधभक्त, कि भैया बारिश नहीं हो रही, पूरा सावन जाता जा रहा है, बारिश क्यों नहीं हो रही? तो वो कह रहा मोदी जी के पास ऐसा बांस है, तू मोदी जी को वोट दे, मोदी जी सीधा बांस करेंगे ऊपर आसमान में और बारिश हो जाएगी, हो जाती है। अब आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो तमाम लोग समझते थे कि ये सरकार हिंदुओं की है, हिंदू हितैषी सरकार है, तो वो सिर्फ एक पागल बनाने वाली बात थी देश के लोगों को। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मोहित शर्मा जी, इस समय जो सबसे बड़ी खबर है बिहार से वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य का मुख्यालय है वो पूरी तरह से कोरोना संक्रमित हो चुका है। 75 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी और रिपोर्टें आनी बाकी हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक धर्म विशेष के लोगों को इसके जिम्मेदार माना था। आपकी क्या राय है इस पर? क्या इस समय कहना चाहेंगे इस स्थिति पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, अब आप एक बात बताइए, अनुपम खेर का पूरा परिवार किसके संपर्क में, कौन से जमाती के संपर्क में आया? अमिताभ बच्चन कौन से जमाती के संपर्क में आए? आरएसएस के स्वयंसेवक संगठन के लोग कौन से जमाती के संपर्क में आए? और अब बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो किस जमाती के संपर्क में आए जो उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ? तो किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करना कहीं ना कहीं ये किसी हद तक ठीक नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आपने करी बिहार की बात, तो बिहार के अंदर कुंभ के मेले में खोया हुआ बेटा बिहार का मिलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री जी अभी 2 से 3 दिन में जैसे ही चुनावी रैली स्टार्ट होगी बिहार की, कहने वाले हैं, भाइयों और बहनों, बिहार से मेरा पुराना नाता है। जब मेरी माँ लिट्टी बनाया करती थी तो मेरे पिताजी बिहार से जाके चोखा लाया करते थे। तो बिहार का खोया हुआ बेटा अभी बिहार को मिलने वाला है। अब प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, बिहार के लिए तो मैंने सोच लिया ये ट्रेंड कि बिहार में जाके मैं कह दूंगा लिट्टी चोखे वाली बात कि बिहार से मेरा पुराना नाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े सोच समझ के विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है कि मैं बंगाल में क्या करूं। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि बंगाल में मैं पहुंच जाता हूं गमछा डाल के और कह दूंगा वहां जाके कि भाइयों और बहनों, मैं रविंद्रनाथ टैगोर को मानने वाला हूं, मैं रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा को मानने वाला हूं। तो देश के प्रधानमंत्री जी मूर्ख बनाने में उनकी दाढ़ी पर आपका इशारा है, इसका मतलब जो लुक तैयार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताऊं, झूठ बोलने में वो शेख चिल्ली को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं। एक अंधभक्त मोदी जी से बोला, मोदी जी का अंधभक्त, कि भैया बारिश नहीं हो रही, पूरा सावन जाता जा रहा है, बारिश क्यों नहीं हो रही? तो वो कह रहा मोदी जी के पास ऐसा बांस है, तू मोदी जी को वोट दे, मोदी जी सीधा बांस करेंगे ऊपर आसमान में और बारिश हो जाएगी। ऐसे ऐसे महामूर्खों की संख्या देश के अंदर बढ़ती जा रही है। आप ये देखिए, लालू जी के राज में रेलवे 50,000 करोड़ के घाटे में था, ठीक है, तब भी रेलवे को फायदा था। आज आप ये देखिए, इन्होंने तो रेलवे का फायदा करने के बजाय पूरा रेलवे को बेच दिया, तब भी देशभक्त जो बनते हैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो तब भी चुप बैठे हुए हैं। पूरे देश के अंदर सिर्फ इन्होंने एक मैसेज क्रिएट करा है, देश के अंदर जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के लोग जो होते हैं ना, वो बहुत संवेदनशील होते हैं, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करते नहीं है। जाति को लेकर, कास्ट को लेकर, रिलीजियन को लेकर इतने ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं कि वो देखते नहीं है कि बात किसकी की जा रही है। आप ये देखिए, अगर आप इसको एक बार शुरू करें, सीरियल वाइज देखें, तो ये काफिला शुरू होता है आपका उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर एक घटना ऐसी होती है कि जब मॉब लिंचिंग के दौरान एक विशेष समुदाय मुस्लिम लोगों की हत्या हो जाती है। उसके बाद आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मॉब लिंचिंग के कारण दलित हो जाती है। अब आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो तमाम लोग समझते थे कि ये सरकार हिंदुओं की है, हिंदू हितैषी सरकार है, तो वो सिर्फ एक पागल बनाने वाली बात थी देश के लोगों को। उत्तर प्रदेश के अंदर अक्टूबर में हुई कमलेश तिवारी की हत्या, उसके बाद छात्रावास में ब्राह्मण छात्रों की हत्या, फिर उसके बाद में आप देखिए पत्रकार की हत्या। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, कहीं दलितों की हत्या हो रही है, तो कहीं मुस्लिमों की। तो मैं आपको बता दूं कि न राम के न रहीम के, ये कुर्सी को मानने वाले लोग हैं, ये कुर्सी के पुजारी हैं और किसी को भी मरवाना जानते हैं। तो आप लोगों को सोचना, मैं आपको बता दूं एक बात बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में, कि कोरोना की वैक्सीन मिले चाहे ना मिले, पर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को भगाने की वैक्सीन ब्राह्मणों ने तैयार कर ली है। और ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा समीकरण भारतीय जनता पार्टी से आउट होने वाला है, बाहर होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये देश के अंदर
धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक बहुत बड़े दंगे करवाने में माहिर हैं। कपिल मिश्रा जो दिल्ली के अंदर दंगे करवाता है, ठीक है, उसको देश के प्रधानमंत्री जी टिकट देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं। किस कारण से? उसका कारण ये है कि वो विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री जी की अभद्र टिप्पणी, अभद्र सीढ़ियां दिखाता है, जिससे प्रधानमंत्री जी डर जाते हैं कि कहीं उनका राज पूरे देश के सामने ना आ जाए। और आप सारा का सारा श्रेय क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दे देंगे? थोड़ा सा श्रेय उसको भी दीजिए, उस गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को, जिसने ऐसी गाड़ी ड्राइव करी कि आप ये देखिए कि ड्राइवर की गाड़ी पलट जाती है और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आती है। मेरा सवाल जो है वो बिहार से संबंधित है। मैं चाहता हूं आप ये बताइए कि जिम्मेदार किसको माना जाए? ये 75 कोरोना पॉजिटिव जो पाए गए, इसका कारण फैला कहाँ से, आया कहाँ से, इस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? आखिर उन 75 जो पॉजिटिव पाए गए वो कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ गए थे, किन किन से मिले और संक्रमण उन तक कैसे पहुँचा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कहा जाता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय में काम आए। नरेंद्र मोदी जी ने तो मित्र ही ऐसे पाल रखे हैं जो हमारी पीठ में खंजर भोंकने वाले हैं। अब आप देख लीजिए, चाइना से इसकी शुरुआत हुई। चाइना पे एक दौर ऐसा था कि चाइना के राष्ट्रपति के साथ में झूला भी झूला जाता था। एक दौर ऐसा था कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ में खाया भी जाता था, पिया भी जाता था। और उसी के अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के गुजरात वाले मॉडल के रूप में जो गुजरात के अंदर सभा हुई, जो दीवार खड़ी करी गई, जिसका नाम था चलो झूठ के पार चले, वो दीवार जो खड़ी करी गई, उसने पूरे देश के अंदर कोरोना का काल फहरा दिया। और मैं आपको बता दूं, ये कोरोना कुछ नहीं है, एक देश की सरकार को एक ट्रेंड मिल गया, एक कारण मिल गया है कि अगर कोई इनसे सवाल करे शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये कहते हैं कोरोना, महंगाई तो कोरोना, देश में बेरोजगारी तो कोरोना। कोरोना का मतलब है कुछ करो ही ना। इन्होंने शिक्षा से तो इनको ऐसी नफरत हो गई है कि ना जाने कि एक देश ऐसा है जहां कोरोना वायरस होता है, कोविड-19 होता है, उसके बाद भी शिक्षा बेहतर दी जाती है, स्कूलों में एग्जाम होते हैं। हमारे देश को न जाने शिक्षा से क्यों वंचित रखा जा रहा है। अब आप बात करते हैं बिहार की। बिहार के रहनुमा, अब आप देख लीजिए रामविलास पासवान जी, दलितों के नाम पे अपने पूरे परिवार को सांसद बना देते हैं। क्या बिहार के अंदर और कोई दलित का बेटा नहीं है कि सिर्फ आप अकेले रामविलास पासवान और आपका बेटा चिराग पासवान, आप दो ही दलित बचे हुए हैं पूरे बिहार में, और कोई दलित ही नहीं है जिसको सांसद बनाया जा सके? तो दलितों के नाम पे अपने पूरे परिवार को सांसद बना दिया। एक और नीतीश कुमार हैं जो कहते हैं मेरा डीएनए मैच नहीं होता। अब उनका डीएनए भी मैच हो गया और उनका ब्लड ग्रुप भी मैच हो गया, तो उन्होंने साथ में मिलकर सरकार बना ली। और एक अपने आप को दिल्ली में रहते हैं और बिहार का रहनुमा बताने वाले आपके जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, वो ऐसे, आप कहते हैं ना कोरोना कैसे फैला, तो कोरोना यही लोग तो फैला रहे हैं। जब लॉकडाउन था तो मनोज तिवारी जी अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझ के बल्ला उठा के पहुंच जाते हैं ग्राउंड में खेलने के लिए। तो ऐसे ही तो लोग फैला रहे हैं। ये तो सिर्फ एक जमातियों को सिर्फ एक टारगेट किया गया था। अब आप एक बात बताइए, चाइना में कौन से जमाती थे, अमेरिका में कौन से जमाती थे, इटली के अंदर कौन से जमाती थे जो वहां पर कोविड-19 पहुंचा? ये बताइए ना। ये तो सिर्फ एक ये बात है कि हर किसी एक बीमारी को, हर किसी एक कोई भी मसला हो, उसको अगर आप जाति से जोड़ देंगे ना, तो लोगों की नज़र में एक ये अहमियत हो जाती है कि अब आप ये देखिए कि अगर इन्होंने कहा जमातियों से, तो जमातियों के मन में एक गलत फहमी तो भाजपा वाले ये कह रहे थे कि पहला लॉकडाउन जब हुआ था तो सेकंड लॉकडाउन में ये बयान आया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि ऐसी नौबत नहीं आती, लेकिन जमातियों ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि लॉकडाउन 2 करना पड़ रहा, जबकि बाद में वो लॉकडाउन 5 तक चला गया और अब फिर पुनः बिहार और उत्तर प्रदेश को लॉकडाउन किया जा चुका है। तो अब ये प्रश्न तो उठता ही है स्वाभाविक कि आखिर अब कहाँ से आया और क्यों आया। देखिए, कभी डे तो कभी नाइट। अब 2 दिन के दौरे पर कोरोना पॉजिटिव पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में 2 दिन का दौरा करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद वो वापस आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के अंदर बीजेपी की सरकार ऐसे पागल बना रही है कि सारे के सारे इस देश के नागरिक इंसान ना होकर कोई सारे के सारे एलियन हैं और दूसरे ग्रह से उतरे हैं, कि एकमात्र यही रह रहे। आप एक बात बताइए, 2 दिन का लॉकडाउन और 4 दिन सड़कों पर पब्लिक उतरे, ये कहाँ का नियम है? पागल बना रहे हैं आप इस देश की जनता को। आप कहाँ से पढ़े लिखे हैं, कौन सी डिग्री? अरे खैर, डिग्री तो खैर इनकी फर्जी होती है, डिग्री तक मैं कहाँ पहुँच गया, डिग्री तो इनकी फर्जी है, वो सब छोड़िए आप। क्योंकि कभी प्रधानमंत्री जी कह देते हैं मेरा क्या है, मैं तो खेल खेल में पढ़ लिया। भैया, खेल खेल में ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है जो ये पढ़ लिए, ना जाने यही जाने। पहले मैं आपको बता दूं इनका क्या है, पहले चाय बेचते थे, अब रेल बेच रहे हैं। बेचना ही तो है, पहले चाय चाय करते थे, अब कहते हैं रेल रेल रेल।
रेल, एयर इंडिया, BSNL, MTNL ले लो, सस्ते भावों पे ले लो, कौड़ियों के दामों में ले लो, पर कोई भी ले लो चाहे। तो इन्हों का काम है बेचने का। ये अब आप देख लीजिए, कोरोना की इज्जत इतनी खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब उसका भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बना दिया कि करिए आप भी कोरोना का प्रचार। इतनी कोरोना की इज्जत खराब हो गई कि अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया कोरोना का, कि आप अब इसका प्रचार करिए। और मीडिया, ये देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है अमिताभ बच्चन जी के बेड के नीचे ही न्यूज़ वाले लेटे पड़े हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी उठते हैं, अमिताभ बच्चन जी उठे, आज गिलास से पानी पिया, आज अमिताभ बच्चन जी ने खुद चादर ओढ़ी। अरे वाह, आप तो ये समझ रहे हैं कि सारे के सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव ना होकर, और इतने सारे लोगों को कोरोना ना होकर उनको और कोई बीमारी हो, और किसी को बीमारी नहीं है। ये एक नई तरीके की बीमारी है जो अमिताभ बच्चन जी को लगी है, जो उस पर रिसर्च की जाए। जैसे जादू फिल्म में वो एलियन आ जाता है ना, उस पर रिसर्च के लिए टीम पहुंच जाती है, ऐसी सारे के सारे मीडिया वाले वहीं बेड के नीचे लेटे हुए अमिताभ बच्चन जी के। आज अमिताभ बच्चन जी को उनकी वाइफ ने पानी पिलाया, अमिताभ बच्चन जी उठ के गए, अमिताभ बच्चन जी ने आज बात करी। अरे भाई, आप एक बात देखिए, और आप अपने आप को शहंशाह मत बनिए कि आप घर से निकलने हैं बिना मास्क के। मैं भी जेब में मास्क लेके रखता हूँ, आप भी मास्क पहने रखिए, क्योंकि जिसको आप अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं, तो जो रियल शहंशाह है वो भी बेड पे पड़ा हुआ है। तो आप अपने आप को शहंशाह ना समझें, क्योंकि जो रियल शहंशाह आप देखते हैं अमिताभ बच्चन जी, वो भी पड़े हुए हैं। और ये देखिए, उन्होंने तो ताली भी बजाई और थाली भी बजाई, उन्होंने तो टॉर्च भी जलाया और दिया भी जलाया, और वो तभी भी कोविड-19 हो गए। वो कौन से जमाती के संपर्क में आए, इसकी मुझे रिसर्च करनी है। तो देश की जनता को मूर्ख ना बनाया जाए, इसका कोई एक लॉजिकली उपाय हो तो वो ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, पूरा देश कोरोना की वैक्सीन बनाता है, तो हमारे यहाँ पर ये अजीबोगरीब उपाय बताते हैं लोग। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े मंत्री लोग, ऐसे लोग हैं, ना जाने कहाँ से डिग्री लिए, कहाँ से पढ़ के आते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि अगर शेख चिल्ली इनके सामने पड़ जाए तो शेख चिल्ली सर झुका लेगा, लेकिन ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये तो मूर्ख बनाने में, मैं आपको बताऊँ, सबको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। ये सिर्फ ऐसे करते हैं कि अगर मोदी जी ने कह दिया 2 और 2 4 नहीं 3 होते हैं, तो मजा ले, एक भी अंधभक्त कह दे जी 4 होते हैं, 3 ही होते हैं। ये इनका ट्रेंड है, पूरे देश को पागल बनाने में लग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित शर्मा जी।